हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। झारखंड सरकार ने अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। अनलॉक 2 ना अभी मॉल खुलेंगे और ना सिनेमा हॉल, ना ही स्कूल कॉलेज। चीनी वायरस महामारी से जूझते देश में लॉकडाउन के दौरान लगाई गई अभी भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। इसी बीच केंद्र सरकार ने चीनी वायरस के संक्रमण से जूझते जनमानस को राहत देने और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए सोमवार को अनलॉक 2 का गाइडलाइन जारी किया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस जारी आदेश का झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। अब भी यहाँ बंदिशें लागू रहेगी। बिजली कटौती पर डीवीसी राज्य सरकार में तानातनी, बकाया भरने के लिए दी है 15 दिन की मोहलत। डीवीसी ने एक बार फिर झारखंड बिजली वितरण निगम को 1 जुलाई तक बकाये की भुगतान की चेतावनी दी है, नहीं तो डीवीसी बिजली कटौती करेगा। डीवीसी ने 1 जुलाई तक का वक्त दिया है, जबकि जेवीएनएल इसको लेकर 15 दिन का वक्त चाहता है। डीवीसी ने अपने कमांड एरिया के 7 जिलों में 18 घंटे तक बिजली कटौती करने की चेतावनी दी है। झारखंड बिजली वितरण के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि हमारा 60% राजस्व उद्योग धंधे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मिलता है, जो अभी बंद है। मार्च तक 180 करोड़ प्रतिदिन डीवीसी को दे रहे थे। फिलहाल डीवीसी 15 दिन इंतजार करे, तुरंत बिजली कटौती ना करे। साथ ही सरकार ने कहा है कि इसका जल्द से जल्द समस्या का निवारण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कर दिया है बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार कठोर निर्णय लेने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। शिक्षकों को 95% गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने की पहल की जा रही है। अब शिक्षकों को सिर्फ बच्चों की शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले हैं, सिर्फ उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलेगी। तो क्या दोस्तों, यह सरकार का यह नियम सही है या गलत है? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भूटान में फंसे 40 लोगों को झारखंड लाया गया। भूटान में फंसे झारखंड के 40 लोगों को वापस लाया गया है। दुमका के इन लोगों की स्क्रीनिंग की गई और सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इन लोगों ने बताया कि काफ़ी संख्या में और भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि उन लोगों को वापस लाने की तैयारी चल रही है। दुमका में चीनी वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से सावधान और अलर्ट रहने के लिए कहा है। अगर आप भी अभी तक बाहर कहीं फंसे हुए तो आप अपना जगह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी कोई मदद की जा सके। झारखंड में 1 जुलाई को मिले 31 नए पॉजिटिव केस। इसी के साथ अब झारखंड में संक्रमितों की संख्या 2492 हो गई है। झारखंड में बुधवार को चीनी वायरस के 31 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा 6 केस धनबाद से मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम से 5, हजारीबाग गढ़वा से 4, वहीं रांची से 3, साहिबगंज एवं पाकुड़ से 2 मरीज, वहीं दुमका, बोकारो, गुमला से 1 मरीज की पुष्टि की गई है। बंद रहेंगे सभी कॉलेज, स्कूल और कोचिंग और साथ ही अन्य शैक्षणिक संस्थान। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए नए अपडेट और दिशा निर्देश जारी किया है। आधिकारिक अपडेट के अनुसार स्कूल, विश्वविद्यालय, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हालांकि राज्य और केंद्र सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई 2020 से कार्य करने की अनुमति दे दी जाएगी, जिसके लिए DOPT और SOP जारी किया जाएगा। नए दिशा निर्देश के अनुसार ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी और इससे प्रोत्साहित किया जाएगा। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप के टेस्ट मॉड्यूल अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होगा। आज से शुरू हुई सीमित ट्रेनों की तत्काल रिजर्वेशन बुकिंग। चीनी वायरस जैसे जानलेवा वायरस से फैल रहे संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया है, जिसकी हालत देखते हुए लगातार इसे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे हालातों को मद्देनजर रखते हुए भारत की रेलवे सुविधा भी ठप थी। इसके बाद ज़रूरतों को देखते हुए रेलवे के कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। वहीं अब इन सीमित ट्रेनों के लिए रेलवे ने तत्काल रिजर्वेशन की बुकिंग भी चालू कर दी है। आपको बताते चले कि तत्काल टिकट की बुकिंग करने के लिए समय को ध्यान में रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर तरह तरह के टिकट की बुकिंग अलग अलग समय पर होती है। पारस शिक्षकों को 1 सप्ताह में मिलेगा मानदेय। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया है घोषणा। झारखंड में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से झारखंड के 65,000 पारस शिक्षकों को मानदेय बकाया है। ऐसे में पारस शिक्षकों का कहना है कि उन्हें काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। इसी बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान पारस शिक्षकों के लिए राहत बनकर आई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सभी पारस शिक्षकों को 1 सप्ताह के भीतर मानदेय मिल जाएगा। वहीं 4000 अप्रशिक्षित पारस शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें करीब 13 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिनकी हालत और भी ख़राब है। तो आपको क्या लगता है, क्या पारस शिक्षकों को 1 सप्ताह के भीतर मानदेय मिलेगा या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में मौसम विभाग ने मौसम को लेकर दी है चेतावनी। 3 और 4 जुलाई को पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना है। 2 जुलाई से राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
जून में मानसून सामान्य रहेगा। 30 जून तक राज्य में औसत से मात्र 1% अधिक बारिश हुई है। रांची मौसम विभाग निदेशक डॉक्टर एस.डी. कोटाल ने कहा है कि जून महीने के दौरान झारखंड में मानसून सामान्य रहा। 2 जुलाई से राज्य में मानसून सक्रिय होगा। 2 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। 3 और 4 जुलाई तक राज्य के सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं 1-2 जगह पर भारी बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। देवघर में नहीं लगेगा श्रावणी मेला। सीएम हेमंत सोरेन ने भोलेनाथ से मांगी है क्षमा। चीनी वायरस के संकट को देखते हुए इस साल देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चीनी वायरस को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा और राज्यवासियों के मिल रहे सहयोग से हम इस महामारी को नियंत्रण करने की दिशा से तेजी आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मंदिर खोलना जन स्वास्थ्य के लिहाज से उचित नहीं होगा। ऐसे में बाबा भोलेनाथ से इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। साथ ही राज्य सरकार ने श्रावणी मेले को स्थगित करने का फैसला लिया है। अब बाजार में मिलेगी क्रोनिल, लेकिन कोरोना का इलाज की दवा नहीं कर पाएगी। डॉक्टर्स डे के दिन भारतीय आयुर्वेदिक और योग गुरु बाबा रामदेव ने उस दवा को बाजार में उतारने का दावा किया है, जिस पर पिछले हफ्ते से विवाद चल रहा है। चीनी वायरस के मरीजों को इलाज के नाम पर बाजार में लाई गई क्रोनिल दवा पर आज पतंजलि की ओर से बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों का जवाब दिया है। बता दें कि 23 जून को बाबा रामदेव ने दिव्य फार्मेसी से क्रोनिल और अनु तेल 3 दवाइयों की एक साथ जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि 8 दवाइयाँ कोरोना वायरस का इलाज कर सकती। इसके लिए उन्होंने 350 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल करने का दावा किया है और बताया कि इनकी दवाओं से मरीज 3 से 7 दिन में ठीक हो गए हैं। लेकिन इस दावे के कुछ ही घंटों बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से सफाई मांग ली। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस के इलाज के दावे से झूठे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पतंजलि को फिर से हरी झंडी मिल गई है। अब यह दवा पतंजलि के सभी स्टोर में जल्द से जल्द उपलब्ध होगी। झारखंड बोर्ड जुलाई में जारी करेगा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नतीजे। यूपी बिहार समेत अन्य तमाम राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी होने के बाद अब झारखंड बोर्ड भी जल्द ही नतीजे जारी करने जा रहा है। इसके मुताबिक बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जुलाई में जारी किया जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जुलाई 2020 के पहले सप्ताह मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 2020 घोषित कर सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मैट्रिक की कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि इंटरमीडिएट की कॉपी की मूल्यांकन जारी है और जल्दी खत्म होने वाला है। ऐसे में बोर्ड परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच सरकार ने दावा किया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में इंटर और मैट्रिक की रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब गरीबों को 5 महीना और मिलेगी ये सुविधा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा अब देश के गरीब लोगों को आगामी 5 महीनों तक मिलता रहेगा। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अब केंद्र सरकार की इस योजना को आगामी नवंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा अब देश के करोड़ों लोगों को आगामी 5 महीनों तक मिलता रहेगा। केंद्र सरकार की इस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 26 मार्च से हुई थी। इसके तहत पिछले 3 महीनों में इस योजना पर कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बीसीसीआई ने किया साफ, नुकसान हुआ तो चीनी कंपनी वीवो के साथ करार खत्म होगा। बीसीसीआई ने किया साफ, नुकसान हुआ तो चीनी कंपनी वीवो के साथ करार खत्म नहीं होगा। भारत और चीन के बीच चल रहा तनातनी के बीच सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाकर कड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड T20 टूर्नामेंट के इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल परियोजक चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से रिश्ता तोड़ने की बातें की जा रही है। बीसीसीआई की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अगर करार खत्म करने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा तो उसे सोचना पड़ेगा। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर करार खत्म करने के नियम से आईपीएल के टाइटल परियोजक वीवो को फायदा होता है तो फिर बीसीसीआई इसकी चीनी कंपनी से नाता तोड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि इसकी समीक्षा के लिए इस लीग की संचालन परिषद की बैठक कब होगी। तो क्या वीवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। LAC पर चीन ने तैनात किए 20,000 सैनिक, भारत की ओर से भी है तैयारी। भारतीय सेना लद्दाख के मोर्चे पर तनाव के लंबा चलने के मद्देनज़र अपनी रक्षा तैयारी आरंभ कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बातचीत के दौर के साथ साथ चीन द्वारा लद्दाख में LAC पर 20,000 के करीब फौजियों को तैनात कर दिया है तथा 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भी तिब्बत के इलाके से LAC तक पहुंचने का फरमान सुना दिया गया है। रक्षा सूत्रों के बहकाल भारतीय सेना की ओर से भी 3 डिवीजन सेना को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात किया गया है। दोनों ही पक्षों द्वारा टैंकों, तोपखानों और एयर डिफेंस पर रक्षा प्रणाली के तहत मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। अगर नियंत्रण बिगड़ते दिखी तो सभी को हमला करने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें पीएम किसान योजना में हुए कुछ बड़ी बदलाव। पीएम किसान योजना में
अभी तक 96 लाख किसानों को 73,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता प्रदान की जा चुकी है। किसानों की मदद के लिए सीधे उनके अकाउंट में पैसे भेजने वाले इस पीएम किसान योजना में इतने समय में कई बदलाव हुए हैं। इन बदलाव की जानकारी से किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद लेना आसान हो जाएगा। पीएम किसान योजना में पहले की पात्रता शर्त थी कि जिस कृषि योग्य 2 हेक्टेयर भूमि है उसी को यह लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने इस सीमा को खत्म कर दिया है। इस वजह 12 करोड़ की बजाय 14 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।